Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे। तो हम उस कुंजी पर पहुंचे थे जो है मन की उपेक्षा करे। इसके ऊपर हमने आलोचना की। महाराज यहाँ पर जो वर्णन किए बुरीजन महाराज ने, वो हमने श्रवण किए। मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हमने आलोचना किए। मन भौतिक रसास्वादन का भोगी है, इसके ऊपर हमने आलोचना किए। अब हम काश हम में से कोई वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। ये समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ भौतिक कार्यकलाप में भाग लेने की हमारी शक्ति कम होती जाती है। युवावस्था में हम शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय थे, किंतु अब हमारा घुटने कमजोर है और हमारा कंधे दर्द करते हैं, हमारे दांत गिरने लगे हैं और हमें अस्पष्ट दिखाई देता है। हमारे विभिन्न अंग धीरे धीरे अथवा शीघ्रता से काम करना बंद करने लगे हैं। जब हम युवाओं को भागते हुए या फिर ऐसा कोई कार्य करते हुए देखते हैं जिसे अब हम नहीं कर सकते, तो हमें अपने यौवन के दिन याद आ जाते हैं। हम सोचते हैं काश मैं एक बार फिर दौड़ सकता। मन ऐसे विचारों को तुरंत ही ग्रहण कर लेता है और उन्हें हमारे समक्ष बड़ा करके प्रस्तुत कर देता है। ठीक उसी समय एक इच्छा का बीजारोपण हो जाता है जो अगले जन्मों में जाकर फलीभूत होगी। हाँ, तब अगले जन्म में ऐसा अवश्य ही संभव है कि हम पुनः भाग सकेंगे। अब हमारी इस जीवन में और क्या इच्छाएं शेष रह गई है? दूसरे के पास हमने ऐसा क्या देखा है जिसे पाने की हमारा तीव्र इच्छा थी, किंतु हम प्राप्त नहीं कर सके? सौंदर्य, शक्ति, धन, संपत्ति, ज्ञान, सफलता। अपने सदैव अपने बालों का रंग कैसा होना चाहा था? क्या दूसरे का जस देखकर आपको ईर्ष्या होती थी? एवं क्या आप भी ऐसा ही जस चाहते थे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरियां धन से भर जाए अथवा एक सुंदर तथा प्रेम करने वाला जीवन साथी? काश मैं अधिक बुद्धिमान होता, या काश मेरी स्मरण शक्ति बेहतर होती, या काश मेरा कद लंबा होता, या थोड़ा छोटा, या अधिक सुंदर, या सीधे अथवा घुंघराले बाल। अब हम और क्या साधन करना चाहते हैं? लोग इन मन के उतार चढ़ाव को अपनाकर प्रिय समझने लगते हैं। वे यह सोचते हैं कि मैं बहुत सुखी होता अगर मन को भाने वाले यह विचार दोष रहित नहीं है, अपितु विपत्ति के कारण है। यह विचार आशाओं के रूप में मन में एक स्थायी जगह बना लेता है और यह आशाएं या इच्छाएं हमें बार बार जन्म लेने पर बाध्य कर देती है। अच्छा होगा
यदि हम आध्यात्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर मेरे पास यह होता तो, अगर मेरे पास वह होता तो, मन के किसी भी प्रकार के विचारों में खो ना जाए, विशेषकर जप करते समय। केवल वही विचार ध्यान देने योग्य है जो कहता है, काश मुझे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम होता, काश मुझे अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद में प्रेम होता, काश मुझे वैष्णव जनों के प्रति प्रेम होता। और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। यदि मन आपको कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा तो उसकी परवाह ना करे, किंतु यदि मन एक सच्चा भक्त बनने के लिए लालायित है तो उस मन को उपेक्षा ना करे। इसके अतिरिक्त मन को सभी भावुक आसक्तियों हमें भौतिक जगत में बंदी बनाकर रखेगी और हमारे जप पर बुरा प्रभाव डालकर उसमें बाधा पहुंचाएगी। हम अपनी भौतिक इच्छाओं या सपनों की लंबी सूची को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस रेगिस्तान जैसे भौतिक संसार में सुख की खोज में भटकते रहेंगे। यदि हम राधा और कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पाए तो क्या हम कभी प्रसन्न हो सकेंगे? अब से 40 वर्ष पश्चात स्वयं से यह प्रश्न मत कीजिएगा, मैंने कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करने की उपेक्षा क्यों की? आपके पास तब समय ही नहीं होगी। अभी आप जप कर पा रहे हैं, अभी ठीक से आप जप नहीं कर पाएंगे। जब शरीर और शिथिल हो जाएंगे, जब हम ठीक से उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, जो आंखों से हम देख नहीं पाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगी, मेरा शक्ति शरीर की धीरे धीरे निस्तेज होते चले जाएगी, तब हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आप 50 साल के हैं तो युवावस्था में आप जैसे भाग रहे थे ऐसा भाग नहीं पाते आप, है ना? जो कार्य आप कर सकते थे वो नहीं कर, शरीर की वो शक्ति आपके पास रही नहीं, तो हमारे पास सब कुछ चली जाएगी, कुछ भी बचा नहीं रहेंगे। तब आप पश्चाताप मत करना जो मैंने ठीक से जप नहीं कर पाया था। तब क्या लाभ होगी? तब क्या लाभ होगी? तब तो समय बीत गई। चाणक्य पंडित जी कहते हैं, एक पल भी बीत गया तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से उसको आप वापस नहीं ला सकते। आपके पास अगाध धनराशि भी हो, बीते हुए पलों को आप वापस कभी भी नहीं ला पाएंगे। जो बीत गई वो बीत गई, है ना? अब हम पश्चाताप करते हैं जवानी में, क्यों नहीं हमने नाम जप कर लिया? जब मेरी शक्ति में भरपूर प्राण था, मैं जब बड़ी अच्छी मेरा श्वास चलती थी और मैं सतेज था, तब मेरे को गुरुदेव की उन्हीं प्राप्ति हो गई। पश्चाताप होती होगा ना? ऐसे ही पश्चाताप हम आने वाले 10 साल के बाद भी करेंगे, जो मैं ठीक से जपा क्यों नहीं था, है ना? तो हमें इतनी आशाएं बंधाई गई है। नाम चिंता मणि कृष्ण, नाम चिंता मणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नात्म नाम नामिने। हरि नाम चिंतामणि है। जब चिंतामणि लोहे का स्पर्श करती है तो लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। इसी प्रकार हरि नाम हमारे लोह के समान हृदय को स्वर्ण के समान श्री कृष्ण की सेवा में बदल देगा। किंतु ऐसा होने के लिए हमें हरि नाम का अपनी चेतना से आलिंगन कराना होगा।
हमको आलिंगन करनी होगी हरि नाम की, है ना। शब्दों की मिठासों के मधुरता को अनुभव करनी होगी ना। लेकिन जब तक हम एक के बाद एक भौतिक आशाओं के बारे में विचार करते रहेंगे, तब तक हरि नाम का आलिंगन करना संभव नहीं होगी। कैसे होंगे? अनेकों भौतिक भावनाएं अभी भी जागते रहेंगे, तब हम कब आलिंगन करेंगे? आप बताइए, कब होगी समय, है ना। तो भगवान कृष्ण की सर्वोच्च वरदान है नाम जप। नामों को मैं ठीक से उच्चारण कर पाऊं और श्रवण कर पाऊं, इससे बड़ी कार्य इस पूरी ब्रह्मांड में मेरे लिए नहीं है। ना इससे बड़ी कार्य कभी था मेरे लिए, ना अभी भी और कोई बड़ी कार्य है, ना आने वाले भविष्य में जितनी भी मेरे जीवन होगी उससे इससे भी बड़ी कार्य और कभी ना होगी। तो इसके प्रति मेरी आसक्ति क्यों नहीं करना चाहिए मेरे को? मैं अपनी पूरी प्रयत्न इसमें क्यों ना करूं? मैं मेरे पास और बचाई क्या है? और बाकी मैं मनों की कल्पनाओं से क्यों बह जाऊं? अनेकों जीवन क्यों बना लूं? हर भौतिक इच्छाएं आपको एक जीवन प्रदान करेंगे। एक जीवन में पूरी नहीं होगा, क्या पता वो आपको 2 जीवन 10 जीवन में धकेल के ले जाएंगे। और हर भौतिक इच्छाएं पूरी होने के लिए आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मैं अपने रस्सी को क्यों बढ़ाऊं? मैं अपनी अज्ञानता को क्यों वर्धन करूं? मैं अब मरने वाला हूं। मेरे शरीर की शक्ति निस्तेज होने वाला है। मैं चौखट पे हूं। गुरुदेव कह रहे थे उस दिन मीटिंग में, जी अब हमारे पास पाने के लिए क्या बाकी रह गए? किस चीजों के पीछे हम हैं? हम क्यों नहीं अपनी पूरी शरणागति से हम अपनी भक्ति में लग सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। नाम चिंतामणि है। सचमुच हमारी जो स्वरूप है वो प्राप्ति करा देगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दासत्व प्राप्ति हो जाएंगी, है ना। प्राप्ति हो जाएगी। शर्ते नाम को हम आलिंगन करें, प्रचंड प्रेम होना नाम में, आसक्ति हो, है ना। हर पल हर क्षण जब मैं भौतिक कार्य में हूं व भौतिक भावनाओं जागता है, उस पलों में उस क्षणों में मेरी जीवा में नाम हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना कि मैं सोचूं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होती, काश मेरे पास धन बढ़ जाता, काश मैं यशस्वी हो जाता, काश मैं अपनी युवावस्था में वापस जा सकता, काश मैं बच्चों की जैसा भाग सकता। अब कुछ होने वाला नहीं है। मानो कि आप कुछ सोचेंगे व कुछ भावनाओं रखेंगे, अगले जीवन में प्राप्ति होने वाला है। हमने तो यही किया। मरने से पहले, मरते समय, बुढ़ापा में हमने काश यही सोचा, ऐसा होता तो, और ऐसा ही हुआ। आज मानो कि 50 सालों की मेरी जीवन है, तो बचपन से लेकर 50 साल तक मैं अगले जीवनों की अवयव बना लिए। काश ऐसा होता, काश वैसी होती। जो भी होता या जो भी होती, उससे तो हमारी बंधन के कारण होगी। काश ये होता, मेरे में नामों में प्रचंड आसक्ति होता। गुरुदेव आपकी कृपा से काश आप जो कहते वो होता। श्रील प्रभुपाद की कृपा से काश हम हमारे हर पल हर क्षण कृष्ण भावना भावित होते। काश हम हमारे मनों में, हमारे प्रयत्नों में हर पल हर क्षण हम कृष्ण भावना भावित होते, है ना। ये हमको
हमको बचाने वाले हैं, हमको अपने स्वरूप में स्थित करने वाले हैं, दासत्व प्राप्त कराने वाले हैं। कृष्ण नित्य दास, इस नाम जप के माध्यम से हम अपने को अनुभव कराने वाले हैं, हमको प्राप्ति कराने वाले हैं, और हम अपने प्राप्तियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। शर्तें हरि नाम को आलिंगन करनी होगी। जप इतने मधुर होनी चाहिए, इसमें इतनी सतर्कता के साथ होनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए जी मेरे पास पल बहुत कम है, जीवन मेरी बहुत कम है, कल मैं जप कर पाऊं ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं। आज मेरा जीवन, आज सांस निकल जाएगी तो मैं कहाँ स्तर है, मेरी क्या स्तर रही, मैं सचमुच अपनी स्वरूप प्राप्त कर पाऊं, मैं दासत्व सनातन काल तक कृष्ण की चरणाश्रित हो पाऊं, मैं ऐसा संभव होगी मेरे लिए। काश ऐसा होता, काश ऐसी होती, काश मेरी प्रेम, मेरी आसक्ति नाम जप में इतना अथाह होती, मेरी अभिलाषा इतनी होती, इस हृदय की भावनाएं इतनी होती। काश ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। तो हमको आलिंगन करनी है हरि नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार है नाम के रूप में। कृष्ण जब भी हम जपते हरे कृष्ण, तो कृष्ण मेरी जीवा में है, मेरी साथ है, मेरी इंद्रियों के साथ है, मेरी साथ है, मेरे हृदय में है, मेरी अंतर आत्माओं में है। तो काश नामों में मेरा आसक्ति होती। हे कृष्ण, मैं क्यों नहीं समझ पाता, क्यों नहीं ग्रहण कर पाता, है ना। नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापिता नियमित स्मरणे न काल। सारे शक्ति कृष्ण ने इस नामों में प्रदान कर दिया। दुर्दैव ईदृशम इहा जने नान अनुराग। महाप्रभु कहते हैं क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दैव है, क्या विपत्ति है मेरा जीवन में, इस नामों में मेरा कोई अनुराग ही नहीं हुई, मैं आलिंगन ही नहीं कर पाया नामों को, है ना। इतने सालों तक मैं जपते रहा जंत्र, मिठास की कोई अनुभव नहीं करा। महाराज यहाँ लिखते हैं जी हमको आलिंगन करनी होगी, आपको भागते हुए उसको पकड़ना है ना। आपको लगना चाहिए जी मैं जी रहा हूं, है ना, मैं जीवित हूं, है ना, और मैं जप कर पा रहा हूं, है ना, मैं सुन पा रहा हूं और मैं ठीक से सुन रहा हूं और ठीक से उच्चारण कर रहा हूं, है ना। मनों में अनेक कल्पनाओं आएंगे, उसको हम उपेक्षा करें। मन आपको रंगीन छवि बनाएंगे, उसके हम उपेक्षा करें। मन नगण्य घटनाओं को आपके सामने महाकाव्य की तरह बड़ी करके दिखाए, उसके हम उपेक्षा करें। हमारे पास और क्या बाकी रहे, और क्या बाकी रहे, और क्या बाकी रहे, नाम के अलावा और कुछ भी बाकी ना रहे। वो सब चीज हमको जकड़ने वाला है, पकड़ने वाला है। हरि नाम जप जो हमारी जीवन को सुधारने वाले, बचाने वाले, हमको इस बद्ध अवस्थाओं से निकाल के ले जाने वाला है। काश नामों में मेरा आसक्ति हो जाए, काश नाम जप में मेरी रुचि उत्पन्न हो जाए, काश नामों में इतनी प्रचंड आसक्ति हो, सारे भौतिक संसार के वस्तुएं, भोग, वो सब अपने आप चली जाए, अपने आप चली जाए। तो ये अध्याय बड़ी सुंदर, इसके ऊपर आप सोचिए, मनन कीजिए और मन को सरल कार्य है। जो कुंजी हमने प्रथम पहली वाला ग्रहण के, उसको हमेशा याद रखना है। मेरे को इस समय में जो उच्चारण कर रहा हूं उसको मेरे को सुनना है। मनों में अनेकों भावनाएं आता है, सबको उपेक्षा करते हैं, मेरे को जपना है, मेरे को सुनना है,
मेरे को उच्चारण करनी है और मेरे को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदे हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद।